तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओरुन सिल्वर रैबिट के हेडक्वार्टर में आ जाता है और सिल्वर रैबिट का लीडर विंस ब्रेयर्स उसका स्वागत करता है। फिर ओरुन उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर वो कहता है कि मैं इस टीचिंग एक्सपीडिशन के बारे में और जानना चाहूंगा। सेल्मा उसको बताती है कि हम 3 दिनों में फ्लोर 1 से फ्लोर 50 तक जाएंगे। डे 1 पर हम फ्लोर 21 तक जाएंगे, डे 2 पर हम फ्लोर 36 तक जाएंगे और डे 3 पर हम फ्लोर 51 तक जाएंगे। फिर हम एक पास्ट का या फिर कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ सेल्मा विंस को बताती है कि ओरुन ने हीरोज पार्टी को छोड़ दिया है और ये सुनकर वो कहता है कि ये हीरोज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। ओरुन के बिना वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे जितने वो पहले थे। सेल्मा कहती है कि सही कहा, ओरुन का सपोर्ट मैजिक इफेक्ट एवरेज से भी कम पावरफुल है, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड इंक्रेडिबल है। वो मुझसे भी 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। वो काफी सारी ओरिजिनल स्पेल्स भी यूज कर रहा था। उसकी सिचुएशन को एनालाइज करने की एबिलिटी, नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करना और सही समय पर मैजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसके पास ये सभी स्किल्स हैं जो एक एन्चेंटर को चाहिए होती है। और अब उसके जाने से हीरोज पार्टी काफी वीक हो जाएगी। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहां उन्होंने ओरुन को बताया होता है कि उस एक्सपीडिशन में रुकीज की 10 पार्टीज होंगी और 5 एस्कॉर्ट्स होंगे जिनमें वो और सेल्मा शामिल है। रुकीज पार्टी मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगी, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम एस्कॉर्ट्स उससे डील करेंगे। फिर ओरुन उनसे पूछता है कि एक्सपीडिशन पर सिर्फ 5 एस्कॉर्ट्स क्यों जाएंगे? अगर ये तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है तो नॉर्मली रिस्क को कम करने के लिए तुम मल्टीपल ए रैंक पार्टीज को साथ लेकर जाते। सेल्मा उससे कहती है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस होने की वजह से रुकीज ग्रो करेंगे। उनके एक्सपीरियंस लेने के लिए ये एक परफेक्ट चांस है। ये सुनकर ओरुन मन में सोचता है कि ये असली रीजन नहीं है। फिर वो सोचता है कि लेकिन असली रीजन वो मुझ जैसे आउटसाइडर को नहीं बताएंगे। फिर ओरुन उनसे कहता है कि ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर विंस उससे कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें 2 गोल्ड कॉइन एडवांस में और मिशन सक्सेसफुल होने पर 10 गोल्ड कॉइन्स और मिलेंगे। ये सुनकर ओरुन उससे कहता है कि मुझे मंजूर है, लेकिन ये काफी ज्यादा है। नॉर्मली तो ये एक पूरे साल की कमाई होती है। सेल्मा उससे कहती है कि हम तुम्हारी काफी वैल्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओरुन एक्सपीडिशन के लिए डंजन के बाहर आ जाता है और वहाँ पर काफी सारे रुकीज एडवेंचरर होते हैं। फिर सोफिया और सेल्मा ओरुन के पास आते हैं और सोफिया की आउटफिट को देखकर ओरुन उससे कहता है कि तुम इन कपड़ों में काफी अच्छी लग रही हो। तो सोफिया उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन ये देखकर सेल्मा उससे पूछती है कि तुम लड़कियों की तारीफ करना अच्छे से जानते हो। तो ओरुन उससे कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हीरोज पार्टी में कुछ फीमेल मेंबर्स भी थी और इसी वजह से मुझे लड़कियों से बात करने की आदत है। फिर सेल्मा कहती है कि सही कहा, तुम सभी एक ही मेंशन में रहते थे। फिर सोफिया उससे पूछती है कि तो अब तुम कहाँ पर रहते हो? तो ओरुन कहता है कि अभी मैं एक इन में रहता हूँ और मुझे एक घर ढूंढने की जरूरत है। फिर सेल्मा ओरुन से पूछती है कि तुम पूरे ग्रुप से दूर क्यों हो? तो वो कहता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं रुकीज को नर्वस कर दूंगा। फिर सेल्मा उससे कहती है कि मुझे फॉलो करो और तभी वो सोफिया से कहती है कि अपनी पार्टी के पास जाओ। फिर सेल्मा ओरुन को बाकी के 3 एस्कॉर्ट से मिलवाती है और फिर ओरुन उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम ओरुन है, मैं एक फ्रंट लाइन अटैकर हूँ। फिर एक रेड कपड़ों वाला आदमी उसको बताता है कि मेरा नाम एंथम है और मैं एक डिफेंडर हूँ। फिर वो बीच में खड़ा आदमी कहता है कि मेरा नाम बर्नार्ड है और मैं भी एक डिफेंडर हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम कैथी है और मैं एक हीलर हूँ। ये सुनकर ओरुन मन में सोचता है कि ये एक बैलेंस पार्टी है, लेकिन अगर मैं नहीं आया होता तो क्या वो किसी और से अटैकर की जॉब करवाते? फिर वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही। फिर हम पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ सेल्मा ने विंस से ओरुन को सिल्वर रैबिट में ज्वाइन कराने के लिए पूछा होता है। तो विंस सेल्मा से कहता है कि वो तुम्हारी तरह एक एन्चेंटर है, तो पार्टी के बैलेंस के लिए मैं उसे तुम्हारे ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप में नहीं डाल सकता। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में सेल्मा सोचती है कि पिछले सालों में हम थोड़ा भी आगे नहीं बढ़े हैं, हम अभी भी ट्रैप्ड हैं, इसलिए मैंने ओरुन से हेल्प मांगी, लेकिन उसने एक स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए वॉलंटियर किया। तो अगर ये फ्रंट लाइन अटैकर बन पाया तो तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सेल्मा सभी एस्कॉर्ट्स के साथ जाकर सभी रुकीज से कहती है कि आज हम अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट करेंगे। वो सभी रुकीज काफी नर्वस होते हैं, तो सेल्मा उनसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं एक पावरफुल हेल्पर को लाई हूँ और वो हेल्पर ओरुन है। इसने फ्लोर 94 को रीच किया है जहाँ अभी तक हम भी नहीं गए हैं और ये हीरोज पार्टी का मेंबर था। हम देखते हैं कि ये सुनकर सभी रुकी शॉक हो जाती हैं और वो सभी डंजन में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर ओरुन सेल्मा से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो वो कहती है कि रुकीज को रिलैक्स कराना भी हमारी जॉब है ताकि वो डंजन पर फोकस कर सके। फिर सेल्मा ओरुन से कहती है कि तुम ग्रुप 10 को एस्कॉर्ट करोगे, वो हमारे सबसे अच्छे रुकीज हैं, तो अगर वो टीम की तरह काम कर पाए तो वो आसानी से मिडिल फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ओरुन को ग्रुप 10 के सामने देखते हैं और ओरुन उनसे कहता है कि अगले 3 दिनों के लिए मैं तुम्हारा एस्कॉर्ट हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सोफिया भी ग्रुप 10 में होती है और वो एक 3 मेंबर्स पार्टी होती है। फिर एक लड़का बोलता है कि हम सिर्फ 3 ही इसलिए हैं क्योंकि कोई और हमारे साथ कीप अप नहीं कर पाता। फिर ओरुन उनसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है, तो वो लड़का उसको बताता है कि मैं ग्रुप 10 का लीडर लोगन हाईवर्ड हूँ और मैं एक एन्चेंटर हूँ जो एक दिन सेल्मा को सरपास कर देगा। फिर वो लड़की उसको बताती है कि मेरा नाम
नाम कैरोलाइन है और मैं एक डिफेंडर हूँ। उसे देखकर ओरुन उससे पूछता है कि एक डिफेंडर के लिए तुमने उतना आर्मर नहीं पहना है। तो वो कहती है कि मैं एक ऐसी डिफेंडर हूँ जो आर्मर और शील्ड यूज नहीं करती, मतलब कि वो ब्लॉक करने की बजाय डॉज करती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मॉन्स्टर्स मुझको टच करे, लेकिन मैं उनको मारना चाहती हूँ। उसको देखकर ओरुन मन में सोचता है कि तो ये डॉज टाइप डिफेंडर है जो अपनी स्पीड से अटैक्स को डॉज करेगी। फिर सोफिया ओरुन को बताती है कि मेरा नाम सोफिया है और मैं एक रियर अटैकर यानी कि एक कास्टर हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका एक्सपीडिशन स्टार्ट हो जाता है और वो सभी रुकीज डंजन में आगे बढ़ रही होती हैं। फिर कैरोलाइन ओरुन से पूछती है कि हीरोज पार्टी का मेंबर भला इस एक्सपीडिशन में क्यों है। तो ओरुन उससे कहता है कि क्या तुमने सही से नहीं सुना, मैं पहले हीरोज पार्टी का मेंबर था, मैंने उनको छोड़ दिया है। ये सुनकर कैरोलाइन उससे पूछती है कि तुमने हीरोज पार्टी को क्यों छोड़ा। सभी लोग तो उनको काफी एडमायर करते हैं। फिर वो बीच में रुककर ओरुन से पूछने लगती है तो ओरुन उससे कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि कुछ वुल्फ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ भाग कर आ रही होती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ओरुन के एक ट्रैप में आ जाते हैं और जमीन से स्टोन स्पाइक्स निकलकर उनको मार देते हैं। ये देखकर ओरुन कहता है कि लगता है कि मेरे ट्रैप स्पेल सही से काम कर रही हैं। वो कहता है कि अपने पीछे से आने वाले मॉन्स्टर से डील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर हम देखते हैं कि वो फ्लोर 20 तक पहुंच जाते हैं और ओरुन हमें बताता है कि मैंने ध्यान से देखा कि ये कैसे फाइट करते हैं और ऐसा लगता है कि ये बाकी के एक्सपीडिशन को आसानी से पूरा कर लेंगे। ओरुन कहता है कि मुझे लगा था कि लोगन बस बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसके पास एन्चेंटर बनने के लिए जरूरी स्किल्स हैं। फिर वो कहता है कि लेकिन ये सही से ऑर्डर नहीं दे सकता और ये एन्चेंटर के लिए जरूरी होता है, लेकिन जैसे जैसे उसे एक्सपीरियंस होगा वो बेहतर होता जाएगा। फिर वो कहता है कि कैरोलाइन की स्पीड एक डॉज टाइप डिफेंडर बनने के लिए काफी अच्छी है, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला ये कि जब वो मॉन्स्टर्स को देखती है तो वो उनकी तरफ चार्ज कर देती है, जबकि उसको एनिमी के क्लोज जाने का ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो एक डिफेंडर है। दूसरी प्रॉब्लम वेपन्स के लिए उसका दो डैगर्स को यूज करना है। वो उसके स्टाइल को सूट करते हैं, लेकिन ये एक पार्टी के लिए इनफ डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है। फिर वो कहता है कि सोफिया उन दोनों के जितनी इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो एक रुकी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी पैसिव है, लेकिन जब वो अपने पार्टी मेंबर से खुल जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी और उसमें कोई रुकी फ्लोज नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी एस्कॉर्ट्स फ्लोर 20 के बॉस को हरा देते हैं और फिर सेल्मा सभी रुकीज से फ्लोर 21 पर खुद को रजिस्टर करने के लिए कहती है। फिर सभी रुकीज खुद को रजिस्टर करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो डंजन से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेल्मा और उनसे पूछती है कि एस्कॉर्ट बनना तुम्हें कैसा लगा। तो वो सेल्मा से कहता है कि जैसा तुमने कहा था ग्रुप 10 में काफी पोटेंशियल है, लेकिन वो साथ में काम नहीं कर रहे और मुझे उनमें कैरोलाइन की ज्यादा चिंता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ओरुन न्यूज़पेपर पढ़ता है और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसके हीरोज पार्टी को छोड़ने का आर्टिकल होता है और ये देखकर ओरुन को काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि उन्हें कम से कम एक्सपीडिशन के खत्म होने तक तो रुक ही जाना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि ओरुन इनसे निकलकर एक्सपीडिशन के लिए उनके मीटिंग पॉइंट पर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से उसको बुलाता है। ओरुन पीछे देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की लूना होती है जो कि हीरोज पार्टी की मेंबर होती है। ओरुन हमें बताता है कि जब हीरोज पार्टी के बाकी मेंबर्स ने मुझसे बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था, तब भी लूना ने मुझे कभी भी अलग तरह से ट्रीट नहीं किया। ओरुन हमें बताता है कि जब मुझे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया था तो उस समय पर लूना किसी काम से घर गई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि लूना ओरुन से वापस उसकी पार्टी में आने के लिए कहती है, तो सुनकर वो मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये यही कहेगी, ये मुझे बहुत मानती है। फिर ओरुन उससे कहता है कि क्या बाकी के मेंबर्स भी यही चाहते हैं। तो लूना कहती है कि अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं सभी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर ओरुन मन में सोचता है कि ये सच में सीरियस है। फिर वो लूना से कहता है कि उस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद अब मैं वापस नहीं जा सकता और वैसे भी मैं वापस नहीं जाना चाहता। लूना उससे कहती है कि लेकिन हमने ग्रेट डंजन को साथ में क्लियर करने का वादा किया था। ओरुन कहता है कि मैंने, तुमने और ओलिवर ने वो वादा किया था और ओलिवर ने मुझे निकाला है, तो अब वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि ओरुन उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाते हुए ओरुन मन में सोचता है कि मैं चाहता था कि हम तीनों हमेशा वैसे रहे जैसे हम पहले रहते थे और मैं इस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी वहाँ पर कोई जगह नहीं बची, अब काफी देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 2 ऑफ द जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।